नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और उन स्वर की कितनी और कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहले स्वर को समझते हैं अच्छे से, फिर हम उनकी मात्राओं को समझेंगे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। देखो, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आ, इ, ई, उ, औ, ए, रि, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। देखो, इसमें अंग और आह ये दो आयोग वहां हैं और बाकी के बचे 11 स्वर हैं और इनकी कुल संख्या 13 है। देखो, इसे ध्यान से समझो। इन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतंत्र रूप से इन्हें बोल सकते हैं। चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम आ शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें बस आ की ही ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। देखो, इस चीज को समझो कैसे। का एक व्यंजन है। अगर हम उच्चारण करें का, तो हमें आ स्वर की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि का वर्ण आ स्वर से मिलकर बना है। देखो, इस वीडियो में यहां तक हम समझ गए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, आयोग वहां कौन से होते हैं, इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। चलो अब हम समझते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर की कौन कौन सी और कितनी मात्राएं होती हैं। देखो, इन मात्राओं को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आ, ई, उ, औ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। देखो, हिंदी वर्णमाला में हमारे पास ये 11 स्वर हैं और 2 आयोगवा हैं और इन सभी की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। चलो एक व्यंजन की मदद से इन मात्राओं को समझते हैं और फिर उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे और देखेंगे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। चलो शुरू करते हैं। छोटे आ की मात्रा। देखो, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े आ की मात्रा इस प्रकार होती है, एक लकीर के रूप में, और जब हम का व्यंजन में इस मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण हो जाएगा का। इसके उच्चारण में थोड़ा समय लगेगा छोटे आ से। देखो, छोटे आ के उच्चारण में एकदम से बोला जाता है आ, और जब हम बड़े आ का उच्चारण करते हैं तो साउंड आता है आ। एक लंबा स्वर उत्पन्न होगा, थोड़ी देर तक इसका उच्चारण होगा। छोटी ई की मात्रा। इसकी मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, ये बाएं से ऊपर की ओर उठती है। जब हम छोटी की मात्रा का प्रयोग का व्यंजन पर करते हैं तो इसका उच्चारण होता है कि। कम समय लगता है उच्चारण में। बड़ी ई की मात्रा। देखो, इसका चिन्ह इस प्रकार है, ये दाएं से ऊपर की ओर उठती है। जब हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग का व्यंजन पर करते हैं तो उच्चारण होता है ई। देखो, इसकी ध्वनि देर तक बोली जाती है, इसके उच्चारण में छोटी ई से ज्यादा समय लगता है। छोटे ऊ की मात्रा। देखो, इसका झुकाव बाईं तरफ होगा। इसका चिन्ह इस प्रकार है, जब का व्यंजन पर इसका प्रयोग करेंगे तो उच्चारण होगा कु। इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगेगा। बड़े ऊ की मात्रा। देखो, इसका झुकाव दाएं तरफ होगा। का व्यंजन पर जब इस मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण होगा कु। छोटे ऊ से ज्यादा समय लगेगा उच्चारण में। री की मात्रा। देखो, री की मात्रा इस प्रकार है। देखो, जब हम का व्यंजन पर री की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा क्री। छोटे ए की मात्रा। देखो, इसका चिन्ह इस प्रकार है, ऊपर की तरफ लकीर खींचकर एक गोलाकार बना देंगे और जब का व्यंजन पर इसका प्रयोग होगा तो उच्चारण होगा के। बड़े ए की मात्रा। देखो, ऊपर की तरफ 2 लकीर खींचकर 2 गोलाकार बनाना है और जब का व्यंजन पर इसका प्रयोग होगा तो उच्चारण होगा
कए। देखो इस बात को समझो, छोटे ए और बड़े ए में एक मूल अंतर समझो। छोटे ए में एक मात्रा का प्रयोग होता है और बड़े ए में दो मात्रा का प्रयोग होता है। छोटे ओ की मात्रा, देखो एक लकीर पर एक गोलाकार चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार। जब का व्यंजन पर छोटे ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण होगा को। बड़े ओ की मात्रा, देखो हमने छोटे ओ में एक मात्रा का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें एक ही लकीर पर दो मात्रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार। देखो जब हम का व्यंजन पर बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण होगा कौ। अंग की मात्रा इस प्रकार है, एक बिंदी ऊपर। का व्यंजन पर जब हम अंग की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण होगा कंग। आह की मात्रा दो बिंदी इस प्रकार है। का व्यंजन पर जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो उच्चारण होगा कह। देखो यहां तक हम स्वर और उनकी मात्राओं को अच्छे से समझ गए। चलो अब हम एक बार दोबारा का व्यंजन पर सभी मात्राओं का प्रयोग करके इसके उच्चारण को समझते हैं। का, की, कु, क्रि, के, कए, को, कौ, कंग, काह। देखो इस वीडियो में हमने समझा स्वर और उसकी मात्राओं के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।